नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ऋषि दड़वी आज इस मंच के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आने वाली चुनौतियां इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने यहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारे देश को 80 साल पूरे होने को है स्वतंत्रता मिले हुए, फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री का टैग लेके घूम रहे हैं। हमें 2047 तक देश को डेवलप कंट्री बनाना है। क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि 80 सालों में अभी तक हमने डेवलपिंग कंट्री की नींव ही नहीं रखी है। डेवलपिंग कंट्री की नींव होती है शिक्षा, रोजगार, खेती और हेल्थ केयर। हमारे देश में ये बेसिक नीड्स ही अभी फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर हम आगे की कैसे सोच पाएंगे। हमारे देश का अधिकतर युवा अनएम्प्लॉयड बैठा है। हमारे देश में आए दिन किसान की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। किसान ने आपसे पैसे कब मांगे? किसान ने तो बस उसके काम का अच्छा दाम मांगा। 20 साल पहले जो प्याज का रेट था आज भी वही है। क्या इसी गति से हम विकसित राष्ट्र बनेंगे? देश जहां एक तरफ चंद्रमा पर अपनी पैर रख रहा है, दूसरी तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुलता, इस कारण से उसकी मौत हो जाती है। ये देश के लिए बहुत ही शर्मसार बात है। देश में जहां कॉलेज की संख्या, स्कूलों की संख्या, गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, डिजिटल स्कूल्स बनने चाहिए, उसी देश में अगर सरकारी स्कूल्स आए दिन बंद पे बंद होते जा रहे हो, क्या इसी गति से हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? हमने कुछ सालों पहले संकल्प किया था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन मुक्त तो छोड़िए, हमने कम भी नहीं किया, उल्टा दुगना तेजी से हम भ्रष्टाचार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार के रोग ने देश को खोखला किया हुआ है। क्या इसी गति से हम विकसित भारत बन पाएंगे? क्या इसी गति से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें जापान, जर्मनी, अमेरिका से हमारी तुलना करनी होगी, ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। डेवलप कंट्री आपको दिख सकती है, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिख सकती है। जमीनी स्तर पर आकर हमें चेक करना होगा कि सच्ची में हो रहा है या नहीं। देश के युवाओं को अब आगे आना होगा। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में अपना योगदान देना होगा, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। और इस देश में जो सीनियर पॉलिटिशियंस है या फिर सीनियर लोग हैं, उनसे यही आग्रह करूंगा कि कृपया आप मार्गदर्शन की भूमिका में रहे और देश के युवाओं के हाथ में देश का संचालन दें, ताकि ये देश दुगनी तिगनी तेजी से आगे बढ़े और विश्व गुरु जल्द से जल्द बने। इसी के साथ मैं अपने भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।